शास्त्र मानते हैं कि समय काल है, पृथ्वी कला है और शक्ति काली है। ये तीनों यानी काल, कला और काली सृष्टि की गतिशीलता के प्रमाण हैं। हम सब प्रायः यह कहते पाए जाते हैं कि उनका बुरा वक्त चल रहा है या अभी उनका समय अच्छा है। समय की इस रचना में ज्योतिष शास्त्र ने नवग्रहों, राशियों और विविध चक्रों का आधार लिया है। व्यापक रूप से देखा जाए तो समय एक नाद की तरह, एक अबाध नदी की तरह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। घड़ी की सुई निरंतर टिक टिक चलती रहती है। यह निरंतरता ही समय की विशेषता है। सूर्य के रथ के 7 घोड़ों की कल्पना इसीलिए की गई है। उन घोड़ों के पांव कभी नहीं थकते। सूर्य की इसी विद्या ने मनुष्य जाति को परिक्रमा की कला सिखाई है। तभी तो पंडितों ने पूजा के कर्मकांड में अपने स्थान पर ही खड़े खड़े घूमने को परिक्रमा माना है। यह परिक्रमा एक यात्रा है, यानी मनुष्य का जीवन बैठा न रहे, वह चले, वह बहे, इसी में उसकी सार्थकता है। ग्रीक भाषा में सूर्य को हेलियो कहा गया है। सूर्य का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा की सृष्टि करता है। उसके उगते ही समूची सृष्टि जाती है। चिड़ियों का कोलाहल बढ़ जाता है। प्रभात के पंछी का स्वर गूंज उठता है। गुफाओं में फैला हुआ अंधकार मिट जाता है। प्रकाश की स्वर्ण वर्षा से पृथ्वी नहा उठती है। गुरुदेव टैगोर कहते हैं, आज सुबह सुबह सूर्य की किरणें न जाने कैसे प्राणों में प्रवेश कर गई, न जाने कैसे किसी गुफा के अंधकार में प्रभात के पंछी का स्वर गूंज गया। समय को जब हम एक चक्र मानते हैं तो उसे सुख दुख या अच्छे बुरे के रूप में परिभाषित करते हैं। समय की यह नदी किसी किनारे से बंधकर नहीं रह सकती। यह सच है कि वक्त के मिजाज को समझना सरल नहीं होता। पल में तोला और पल में माशा की कहावत यही चरितार्थ होती है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि मनुष्य के जीवन की डोर सहसा टूट जाती है। उसे एक निश्चित समय के भीतर कभी कभी कई बड़े अनिश्चित और महान कार्य करने होते हैं। कई व्यस्त लोग मेरे पास समय नहीं है का हवाला देते हैं। कहने का आशय यह है कि इस काल या समय को पहचानकर ही महाकाल तक पहुंचा जा सकता है और मानव जीवन को दिव्यता प्रदान की जा सकती है। इन सब में हमारे गुरुजनों की अहम भूमिका होती है और हमारे वास्तविक गुरु का चयन हम स्वयं ही कर सकते हैं, न कि कोई और। स्टॉप।